अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है करिकुलम डेवलपमेंट। इन बता दूं जो कोर्स आउटलाइन जो हम कंप्लीट कर रही हैं ये बीएड 1.5, बीएड 2.5, बीएड 4 इयर्स, एमफिल, पीएचडी, एमएड या फिर एमए एजुकेशन के वो स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट में आता है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स समझ आ रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का जो सब्जेक्ट है वो है करिकुलम डेवलपमेंट। इसके क्रेडिट आर 3 है। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर में इसके कोर्स कंटेंट में यूनिट नंबर 1 में हम 6 सब टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। नंबर 1 है डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, नंबर 2 इज द नेचर ऑफ करिकुलम, नंबर 3 इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, नंबर 4 इज करिकुलम एज कल्चरल कॉन्ट्रास्ट, नंबर 5 इज टीचर्स करिकुलम डिसीजन मेकिंग एंड नंबर 6 एलिमेंट ऑफ अ करिकुलम। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की डेफिनेशंस क्या है तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की डेफिनेशन क्या है? Curriculum refers to the overall plan and framework that guides educational activities within a school, college or educational institution. It encompasses all the components and elements of the educational experience, including the goals, objectives, content, methods, materials and assessment used to facilitate learning. There are several different definitions and aspects of curriculum including। अब हम लोग करिकुलम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि है क्या। करिकुलम हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक ऐसा प्लान है जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, चाहे वो स्कूल के अंदर हो रही हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो रही हैं या वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो रही हैं, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कोई अकेडमी हम कह सकते हैं जिसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, उस सब का एक फ्रेमवर्क देता है हमें। इंस्टीट्यूट में ये एक्टिविटीज़ होंगी। वो करिकुलम वो एक्टिविटीज़ जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, वो एक्टिविटीज़ आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड भी हो सकती हैं। इसमें आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, उस जो कोर्स है उसके गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं और उसके साथ साथ आपके पास उसका मेथड क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसकी असेसमेंट की तरीके क्या है जो उस लर्निंग की में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं करिकुलम एज अ प्लान। अब करिकुलम एज अ प्लान क्या डिफाइन करता है? दिस डेफिनेशन व्यूज करिकुलम एज अ प्री डिजाइन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस. It outlines what students are expected to learn, how it will be taught and how learning will be assessed. It often includes a sequences of courses or subjects. इसमें कहने का मकसद ये है कि एक करिकुलम जो है ये प्री डिज़ाइन, एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस होता है। ये वो आउटलाइन होती है ये वो आउटलाइन है जो बताती है कि हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि वो क्या सीखेंगे, उस चीज़ को कैसे पढ़ाया जाएगा और वो जो पढ़ाया गया उसको किस तरह से असेस किया जाएगा। और इसमें आपका जो कोर्सेज या सब्जेक्ट का सीक्वेंस होता है ये भी इन्वॉल्व होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। वी डिस्कस करिकुलम एज कंटेंट इन पर्सपेक्टिव. Curriculum is primarily seen as a subject matter or content that is taught in the classroom. It includes the topics, concepts, facts and skills that students are expected to acquire during their education. Curriculum as a content में अगर हम देखें तो क्या है, ये वो पर्सपेक्टिव है, वो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कॉर्नर ऑफ द थॉट है जिसमें करिकुलम क्या बता रहा है। सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज क्या होता है। एनपीएसटीज का जो टॉपिक हमने टीचर्स एजुकेशन में डिस्कस किया था वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और आई बटन पे भी लगा दूँगी। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम करिकुलम एज कंटेंट की। करिकुलम जो है वो प्राइमरली क्या क्या चीज़ें देख रहा होता है। आपका सब्जेक्ट मैटर जो कि उसका कंटेंट है, उसको क्लासरूम में किस तरह पढ़ाया जाएगा, उस कंटेंट के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है,
उसमें फैक्ट्स कौन से यूज हुए और वो कौन सी स्किल्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो उनको सीखेगा। उस लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ सीखेगा, ये हम सब चीज़ें ऑलरेडी उस करिकुलम एज कंटेंट में ऑलरेडी हमारे पास ये चीज़ प्लान होती है। अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम एज प्रोसेस की। This definition emphasizes the dynamic and interactive nature of educational process. Curriculum is not just a set of materials but the ongoing interactions between teachers, students and the learning environment. It focuses on the teaching and learning process. अब करिकुलम एज प्रोसेस क्या है कि ये वो डेफिनेशन है जो एम्फसाइज करती है किसको, डायनामिक, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल एंड इंटरेक्टिव नेचर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ये एक जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है ये बड़ा डायनामिक होता है, यानी बड़ा मल्टीपल होता है और बड़ा इंटरेक्टिव होता है, यानी बड़ा इंटरलिंक होता है। करिकुलम जो है ये सेट ऑफ मटेरियल ही नहीं है बल्कि ये ऑन गोइंग इंटरेक्शन है किसके बीच में, टीचर के दरमियान, स्टूडेंट के दरमियान एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट। अब लर्निंग एनवायरनमेंट पे यहाँ पे मतलब है वो क्लासरूम है, वो आपका लैब हो सकता है, वो आपका प्ले एरिया हो सकता है, वो आपकी लाइब्रेरी हो सकती है। इट फोकसेस ऑन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। अब ये किस चीज़ को फोकस करता है, टीचिंग को और लर्निंग प्रोसेस को। स्टूडेंट का जो लर्निंग का तरीका है या वो जो प्रोसेस जिसे स्टूडेंट सीख रहा है और टीचर के दरमियान वो जो टीचर पढ़ा रहा है, उस सब पे ये एक दूसरे के साथ लिंक है। अब बात कर लेते हैं करिकुलम एज एक्सपीरियंस की। करिकुलम इज सीन एज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट स्टूडेंट्स इनकाउंटर ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, both sides and outside the classroom. This includes not only academic content but also co-curricular and extracurricular activities. अब एक्सपीरियंस अगर हम बात करें कि करिकुलम एज एक्सपीरियंस है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि करिकुलम जो हमारे एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट्स के वो किस किस जगह पे हैं, वो इनसाइड ऑफ द क्लास भी है, वो आउटसाइड ऑफ द क्लास भी है। इनसाइड ऑफ द क्लास वो जिस वक्त पढ़ रहे हैं वो उस टाइम पे भी हैं, और आउटसाइड ऑफ द क्लास वो प्लेग्राउंड में है, जिस वक्त वो ब्रेक में है, जिस वक्त वो असेंबली टाइमिंग में है। दे लर्न ईच एंड एवरी एक्टिविटी और वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। इस सब में आपके पास जो एकेडमिक कंटेंट है, लाइक जो हम सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो हमारा एकेडमिक कंटेंट है। जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा स्टूडेंट कहाँ कहाँ और सीख सकता है, उसके को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा है तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखेगा। अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक वो किसी टैबलोज में परफॉर्म कर रहा है, वो एनुअल डेज के बहुत से फंक्शंस होते हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन सब चीज़ों में वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक करिकुलम जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को देता है। वो क्लासरूम के अंदर भी हो सकते हैं, वो क्लासरूम के बाहर भी हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, और वो एकेडमिक कंटेंट भी हो सकता है। डिस्कस करिकुलम एज इंटेंशन। Curriculum is the expression of educational goals and objectives. It reflects what society, educators and institutions intend for students to achieve through their education. It may also embody certain values and ideas. Curriculum as intention क्या है कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एजुकेशनल गोल्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को। इसके साथ साथ वो सोसाइटी, वो एजुकेटर्स, वो इंस्टीट्यूशंस वो उन स्टूडेंट्स को देख रहा है कि जो स्टूडेंट्स अपनी उस एजुकेशन के ज़रिए अचीव कर रहे हैं, उसमें वो उनकी वैल्यूज़ भी आ रही हैं, उनमें उनके आइडियाज़ भी आ रहे हैं। ये जो कुछ आइडियाज़ बनते हैं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सी बातों को आइडियल मान लेते हैं। वो किसी टीचर को आइडियल मान रहे हैं, वो किसी अगर स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रहा है तो वो किसी स्पोर्ट्समैन को आइडियल मान रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम कि स्टूडेंट्स जो है उनकी इंटेंशंस क्या है कि वो सोसाइटी से भी सीख रहा है, वो अपने इंस्टीट्यूट से भी सीख रहा है, वो एजुकेटर से भी सीख रहा है, यानी उसके जो टीचर्स हैं उससे भी वो सीख रहा है अपनी एजुकेशन के साथ, और उसके अलावा वो कुछ ना कुछ कहीं पे जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो उनसे भी सीखने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम की, ये टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ करिकुलम में नंबर 1 टाइप है हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या है? Hidden curriculum refers to the unintended or implicit lessons that students learn through the education process, such as social norms, values, and attitudes that are not explicitly taught but they are conveyed through the school environment.
अब हिडन करिकुलम का मैं जिस तरह वर्ड हिडन खुद ही इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये हाइड है, ये छुपा हुआ है, हमने लिखा हुआ इसको नहीं है, लेकिन स्टूडेंट इसको कहाँ से सीख रहा है अपने लेसन्स के दौरान, अपने उसका जो एजुकेशन प्रोसेस है, लाइक उसमें उसके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं वो, और उसका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड यहाँ पे किसका है कि वो टीचर्स का आ सकता है, उसके पीयर्स का यानी उसके दोस्तों का आ सकता है, वो अगर ग्रुप में काम कर रहा है तो उसके ग्रुप फेलोज का आ सकता है। ये सब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट इस तरह वो मेंशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट सीख रहा है। he or she is learning something from teachers, for students, from class, from administrations, from their peers, from their society, from their parents, from their siblings, everything। वो स्टूडेंट के साथ जो स्टूडेंट का कनेक्शन जिन लोगों के साथ है वो उनसे कोई ना कोई उनके एटीट्यूड या उनका बिहेवियर सीख रहा है। अब ये वो चीज़ें हैं जो पढ़ाई नहीं जा रही, जो सिखाई नहीं जा रही, बट दे आर कन्वेड। हम वो किसको कन्वे की जा रही है, उस स्टूडेंट को कन्वे की जा रही है उस स्कूल इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। नंबर 2 इज फॉर्मल करिकुलम। अब फॉर्मल करिकुलम जो है ये ऑफिशियल करिकुलम होगा, ये प्लान्ड होगा, ये प्रिस्क्राइब्ड होगा, जो कि एजुकेशनल अथॉरिटीज़ डेवलप करेंगी। अब एजुकेशनल अथॉरिटीज़ कौन होंगी, जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जो हाईली क्वालिफाइड मिनिस्टर्स डायरेक्टर्स होंगे, आपके हाई अथॉरिटीज़ एजुकेशन के सेक्टर्स में, वो आपका करिकुलम प्लान करेंगे। और ये जो है इसमें कोर्स आउटलाइंस आएंगी, आपकी टेक्स्ट बुक्स आएंगी, आपके स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स आएंगी। अब असेसमेंट्स क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स वो होती हैं जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में इस वक्त एंटर हुए हैं तो आपका एक टेस्ट टू है, वो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट की एक फॉर्म है। असेसमेंट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम असेसमेंट के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल करिकुलम की। इनफॉर्मल करिकुलम इज अनप्लैन्ड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग दैट अकर थ्रू इंटरेक्शंस। अब ये जो अनप्लैन्ड इनफॉर्मल करिकुलम है ये एक अनऑफिशियल है, ये अनप्लैन्ड है। जो कहाँ से सीखेंगे, इंटरेक्शंस, वो आपकी सोसाइटी में इंटरेक्शन स्टूडेंट का जिधर भी होगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सोशलाइजेशन, जहाँ जहाँ उनकी मूवमेंट है, जहाँ जहाँ उन स्टूडेंट्स का लिंक है वो सोशलाइज्ड है, वहाँ से एक्सपीरियंसेस एंड आउटसाइड ऑफ स्कूल, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर जो उनकी जो सोसाइटी है वो वहाँ से सीखेंगे। और इट इंक्लूड्स इनफॉर्मल नॉलेज एंड स्किल्स गेन थ्रू देयर डेली लाइफ। अब उस स्टूडेंट की डेली लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो उनसे एक इनफॉर्मल तौर पे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सीख रहा है, वो कोई नॉलेज भी वहाँ से सीख रहा है, वो उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, ठीक है। विच इज स्पाइरल करिकुलम। अब वर्ड स्पाइरल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह का करिकुलम है। A curriculum designed that revists and builds upon key concepts and skills at different stages of a student's education, gradually deepening their understanding and mastery। ये वो करिकुलम डिज़ाइन है जो कि रिविस्ट यानी इंक्रीज करता है और बिल्ड करता है किन की कॉन्सेप्ट्स पर, जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स के उन पर और उनकी स्किल्स पे। जो स्टूडेंट ग्रेजुअली अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसको चीज़ें ज़्यादा समझ आ रही हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट स्टेजेस पे बहुत सी चीज़ों को सीख रहा है और उसके बहुत से कॉन्सेप्ट्स उसके माइंड में जा रहे हैं, तो वो क्या है, ये स्पाइरल करिकुलम है। लाइक स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की एग्जांपल क्या है कि वो स्टार्ट हो रहा है और ग्रेजुअली उसके स्प्रिंग्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो जस्ट लाइक दिस कि स्टूडेंट जून से स्टार्ट हुआ, वो अपने नर्सरी ग्रेड से स्टार्ट हुआ और स्पाइरल फॉर्म में उसका जूं लेवल इंक्रीज होता गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, उसका नॉलेज डीपन होता गया, उसको मास्टरी हासिल होने लगी, उसके जो थॉट्स हैं वो बड़े इन डेप्थ होने लगे। देन हम बात कर लेते हैं होलिस्टिक करिकुलम की। होलिस्टिक करिकुलम ये वो अप्रोच है, ये वो डिज़ाइन है करिकुलम का जो इंटीग्रेट करता है डिफरेंट सब्जेक्ट के एरियाज़ को, और उसका जो कनेक्शन है ना वो इंटर कनेक्शन होता है, और उसका एम्फेसिस क्या होता है, नॉलेज और स्किल्स। किस में, एक पर्सन की, एक इंसान की होल डेवलपमेंट जो होती है, हम एक इंसान को कंप्लीट डेवलप कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में बड़ा डिफरेंस है। डेवलपमेंट आपकी जो है वो आपकी माइंड से होती है, दिमाग से होती है, जबकि आपकी जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोर करिकुलम। अब कोर करिकुलम क्या है, ये सब्जेक्ट्स की बेसिक फाउंडेशन हो सकती है, ये सब्जेक्ट के एक एसेंशियल पार्ट हो सकता है उसको कोर्स के कंटेंट का, जिसमें हम क्या कंसिडर करेंगे,
ये हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्या सीखना, वो जो सीख रहा है, और उसके अलावा उसकी क्या बेसिस है। स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, एक स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो आता है उसके ज़रिए स्टूडेंट जो जो कुछ सीख रहा है ये उसके लिए फाउंडेशनल है, यानी उसके लिए ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल करिकुलम की वो करिकुलम जो किसी इंडिविजुअल को ये अलाउ करे कि वो लर्निंग एक्सपीरियंस को एकोमोडेट कर सकता है, किस तरह, डाइवर्स नीड्स पे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डाइवर्स नीड क्या हो सकती है कि हर स्टूडेंट का माइंडसेट एक नहीं है, तो इसी तरह हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी एक जगह पे नहीं होगा। एवरी पर्सन इज डाइवर्स, एवरी पर्सन इज चेंज फ्रॉम ईच अदर। तो जिस तरह स्टूडेंट चेंज है उस तरह उनकी नीड्स भी चेंज है, उनके इंटरेस्ट भी चेंज है। सो फ्लेक्सिबल करिकुलम क्या है कि ये बड़ा आराम से हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। हम इसमें कुछ स्टिफनेस होगी, ये स्ट्रिक्ट करिकुलम नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं 21st सेंचुरी करिकुलम की। ये वो करिकुलम का डिज़ाइन है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है किस किस चीज़ों के साथ, स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ और कॉम्पिटेंसीज के साथ, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इनका एम्फेसिस क्या है, डिजिटल लिटरेसी। अब डिजिटल लिटरेसी क्या है, डिजिटल लिटरेसी में आपके मोबाइल फ़ोन्स, लर्निंग थ्रू मोबाइल फ़ोन जिसमें ऑडियो वीडियो एड्स आते हैं, उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का बिल्ड होना और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी का स्टूडेंट के अंदर एक्टिव होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो सारे फैक्टर्स मैंने भी बताए हैं आपको, ये करिकुलम की नेचर में काउंट होते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है बड़ा डिफरेंट है और एजुकेशन की फील्ड में इनकी अप्रोचेस भी बड़ी डिफरेंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो करिकुलम का जो डेफिनेशंस हैं या जो इनकी फ़िलासफ़ीज़ थी या इसको गोल्स थे या जो इसके कॉन्टेक्स्ट थे, ये वेरी करते हैं हर पर्सन टू पर्सन, ऑथर टू ऑथर, स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स में जो डिफरेंट थेरीज एजुकेशन में आई हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो थोड़ा मॉड टॉपिक हो जाएगा और वो एमफिल पीएचडी में इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आई होगी। अगर समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।